एनी डाउट इन लास्ट लेक्चर? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि लाइक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस चैप्टर पे कमांड नहीं आ रहा है। तो देखो यार, ऐसा होता है, मतलब कुछ चैप्टर्स में जैसे फिजिक्स में भी आरबीडी, उसको कितना ही पढ़ लो नहीं आता है कमांड, लेकिन प्रॉपर नोट्स और शीट को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो डेफिनेटली आ जाता है कमांड। मतलब एक थॉट डेवलप हो जाती है, उसको एक सेंस में मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं। तो वहां पे आपको आइडियाज आने लगते हैं, चीजें दिखने लगती हैं सारी, तो वो आ जाएगा, उसका बिल्कुल टेंशन मत लो। बस थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करते रहो, प्रॉपर टाइम टू टाइम आता है इस पे कमांड। तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, फिर लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था दिस पॉइंट, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन पी पीपल विदाउट एनी कंडीशन। शिव प्रसाद, क्या फॉर्मूला है इसका? p power n, p टू द पावर n विदाउट एनी कंडीशन का क्या मीनिंग है? we can consider मींस 3 पूरे पेयर्स में कंसीडर कर सकते हैं इसको। मतलब विदाउट एनी कंडीशन का सिंपल मीनिंग ये है कि लाइक जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनका कोई कंडीशन नहीं है, उनका कोई ऐसे डिमांड नहीं है कि आप उनको मिनिमम 0 प्रोवाइड, मिनिमम 1 प्रोवाइड करो, या मिनिमम 2 प्रोवाइड करो, या सारे उन्हीं को प्रोवाइड करो। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। किसी को तुम 0 भी प्रोवाइड कर सकते हो, 3 भी प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक 3 डिफरेंट चॉकलेट्स थे, KDF, और यहाँ पे 2 लोग हैं, B1 और B2, 2 ब्रदर्स हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ मेथड्स p टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर 3। हो सकता है तुमने इसको 3 दिया हो, इसको 0, या फिर इसको 0 इसको 3। भाई ऑब्वियस ही बात है ना, 3 चॉकलेट है, 2 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही पॉसिबिलिटी है कि एक ब्रदर को मिल जाए 3, एक को 0, या फिर इसको 0 इसको 3, फिर इसको 2 और इसको 1। अभी 2 में भी कौन से 2, लाइक KD या KF या DF, ऐसा। ठीक है, तो इसका टोटल आंसर कितना आता है फाइनली? 8 2 to the power 3, करेक्ट है। लाइक 3 रिंग्स डिफरेंट है, अरेंज इन 4 फिंगर्स, तो अगेन p to the power n 4 क्यूब, आंसर विल बी 64। फिर आता है दिस पॉइंट, लाइक n सेम ऑब्जेक्ट्स इन p people विदाउट एनी कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ वेज n प्लस p माइनस 1c n। इस टाइप का एक फॉर्मूला है लाइक दिस, ये डिफरेंट कंसेप्ट है। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 माइनस x टू द पावर माइनस n, और ये फॉर्मूला निकल के आता है दिस n प्लस r माइनस 1c r। अभी ये जो कंसेप्ट था ना, उसका डेरिवेशन भी एक्चुअली यही है। जैसे कंसेप्ट था दिस, लाइक n सेम ऑब्जेक्ट्स distribution in p people without any condition। so basically हर किसी पर्सन का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिनिमम कितना स्टार्ट होगा बोलो? 0। और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना होगा? मतलब लेट्स से 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम है या टॉयज हैं, टोटल 5 पीपल है वहां पे, किसी पीपल का कोई कंडीशन नहीं है, आप उनको मिनिमम 0 टू मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करोगे? जैसे 10 सेम टॉयज, डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 पीपल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, यानी किसी को भी 0 से मैक्सिमम कितना मिल सकता है बोलो? 10 हाँ, यानी इसका जो कंट्रीब्यूशन इन द सेंस उसका अचीवमेंट, मिनिमम 0 से मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 10। मतलब जब इसको 10 मिलेंगे ना, तो बाकी सबको कितना मिलेगा? 0। सपोज करो इसको 9 है, फिर इसको 1, इसको 0 0। अभी सेम ऑब्जेक्ट्स में होता क्या है ना, कि कौन से 9 वो मैटर नहीं करता। सपोज करो ऑल 10 डिफरेंट होते हैं, तो फिर इसका डिमांड रहता है ना कि यार मेरे को ये वाला दो, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। तो इसी के रिगार्डिंग टोटल 10 केसेस बन जाते हैं। लाइक हो सकता है इसके पास T1 टॉय आया हो, बचे हुए 9 इसके पास। ये भी पॉसिबल है कि इसके पास T2 है, बचे 9 इसके पास। इसके पास T3 आ गया, तो फिर बचे हुए 9 इसके पास। अभी ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट सेम है। ओके, तो हर किसी पीपल का जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है या मिनिमम अचीवमेंट है, वो 0 से मैक्सिमम कितना पॉसिबल है?
यहाँ पे n x to the power n. हाँ, सेम ब्रैकेट फॉर अनदर पीपल, सेम ब्रैकेट फॉर अनदर पीपल, सेम ब्रैकेट फॉर अनदर पीपल, तो टोटल कितने टाइम्स हो गया ये? p टाइम्स। लाइक वही क्वेश्चन कि 4 मैंगोज हैं, 3 एप्पल्स है, 6 बनानास है, तो आपको सिलेक्ट करना है लेट्स से 6 फ्रूट्स। एक तो ये होता है कि केसेस बना लो, 6 सेम, 5 सेम, 1 डिफरेंट, 4 सेम, 2 डिफरेंट, ऐसा, वरना कोफिशिएंट फाइंड कर लो। तो वही चीज है ये। तो p टाइम्स, यानी ये हो गया है अभी 1 + x + x स्क्वायर अप टू x टू द पावर n होल पावर p। दिस इज क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म 1, 1 माइनस कॉमन रेशियो x टू द पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके अंदर, n+1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर p। तो ये हो गया 1 माइनस x टू द पावर n+1 पावर p, और 1 माइनस x टू द पावर -p। ठीक है, अभी सपोज करो क्वेश्चन है लाइक दिस, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन दिस एक्सप्रेशन। कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो? यहाँ पे x टू द पावर 5 का कोई यूज होने वाला है क्या? No, ठीक है, सो दिस कैन बी removed. हाँ, नाउ 1 शुड बी मल्टीप्लाइड विद x टू द पावर 4 इन दिस एक्सप्रेशन, और ये पता होता है हम लोग को 1 माइनस x टू द पावर -n, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r विल बी n + r - 1c r r। हर्षदा बोल रहे हो, फिर से एक्सप्लेन करना है, क्या डाउट है बोलो? सर वो x0 + x1 वो कैसे किया आपको इस बार बता। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है 4 मैंगोज, 6 बनानास, 5 एप्पल्स, 2 कस्टर्ड एप्पल ले लेते हैं, 1 वाटरमेलन ले लेते हैं, ऐसा। तुम्हें इसमें से 6 फ्रूट सेलेक्ट करना है। 4 मैंगोज ये सेम है, 6 बनाना सेम है, 5 एप्पल्स ये आपस में सेम है, 2 कस्टर्ड एप्पल्स ये भी सेम है, 1 वाटरमेलन है वो अपने आप में सेम है, मतलब वो है, ठीक है। आपको सेलेक्ट करने लेट्स से 4 फ्रूट्स, तो इसके अंदर केसेस बनते हैं लाइक फर्स्ट केस 4 सेम, सेकंड केस 3 सेम 1 डिफरेंट, थर्ड केस 2 सेम 2 सेम, फोर्थ केस 2 सेम 2 डिफरेंट, एंड फिफ्थ केस इज ऑल 4 डिफरेंट। सपोज करो आपको सिलेक्ट करने हैं 6 फ्रूट्स, तो यहाँ पे केसेस तो काफी ज्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इन मैंगोज का कंट्रीब्यूशन कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, 4 तक। 4 बनानास का 0 to 6 सपोज करो 100 बनानास होते हैं तो सब यूज ही नहीं हो पाएंगे, मैक्सिमम कितना यूज हो पाएगा, 6. 6, जिसको हम लोगों ने अभी मल्टीनोमियल परमुटेशन में देखा था अभी लास्ट लेक्चर में, है ना। तो सेम ये है, अभी n सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कंडीशन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है p पीपल में, तो हर किसी को मिनिमम कितना ऑब्जेक्ट मिल सकता है, 0 मैक्सिमम कितना मिल सकता है, n 10। जैसे सपोज करो 10 ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 पीपल में या 4 पीपल में, तो हर किसी को मिनिमम कितना मिलेगा, 0, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, 10 ऐसा। एक काम करते हैं 3 पीपल ले लेते हैं ना। तो इसका मीनिंग ये हो गया, सपोज करो आप यहाँ से x² पिक करते हो, यहाँ से x³ पिक करते हैं, तो यहाँ से 4 10 कितना पिक करना पड़ेगा आपको, x टू द पावर 5 यानी इस पीपल ने कितने ऑब्जेक्ट्स लिए, 2, इसने कितने लिए, 3. और इसने कितने लिए, 5 10। सपोज करो आप यहाँ से पिक करते हो 5, यहाँ से पिक करते हो ये, तो ये हो गया टोटल x टू द पावर 7। 100% यहाँ से कितना पिक करना पड़ेगा, x³ यानी इसको मिल गए 5 ऑब्जेक्ट्स, इसको मिल गए 2 ऑब्जेक्ट्स, इसको कितने मिल गए, 3 क्लियर। बैकग्राउंड में ये चल रहा है, वही ये पॉइंट है, हर किसी का रेस्ट्रिक्शन मिनिमम 0 से मैक्सिमम n, ऐसे p टाइम्स। ओके, सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से रहा होता कि हर किसी का डिमांड ये है कि मिनिमम 2 मिलना चाहिए, तो फिर ये कहां से स्टार्ट होगा, x²। बाकी इतना नहीं करते हम लोग, कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे लाइक टोटल है 12 सेम टॉयज, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 4 चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, आंसर आता है इसका n + p - 1c 12
हाँ n यानी कि 12। सपोज करो सेकंड क्वेश्चन है एवरी चाइल्ड गेट्स मिनिमम 1 टॉय। अभी इसका डेरिवेशन नहीं करने बैठ रहे हैं हम लोग, मिनिमम 1 टॉय किसी का रिक्वायरमेंट है, सारे ऑब्जेक्ट सेम ही है, तो एक काम करते हैं सबको पहले चुप कर देते हैं। कितना दे करके? 1 1 1 1 1 1। इसमें तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट सेम ही थे, बस तुमने अपने बैग में से फोन निकाल के उनको दे दिए। उनका जो डिमांड था हो गया पूरा, अब उनको दो मत दो कोई मैटर नहीं करता है। रिमेनिंग कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 8 डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन 4 पीपल या 4 ब्रदर्स या 4 चिल्ड्रन, तो ये हो गया n प्लस p माइनस 1c 8 विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। हो सकता है अब इसको 0 मिल गया हो, इसको 0 मिल गया हो, इसको 0 मिल गया हो, इसको 8 मिल गया हो, इसको कोई इशू नहीं है क्योंकि इसका मिनिमम डिमांड कितना था? 1। वो मिल चुका है उसको ऑलरेडी। आगे तो उसको दो या ना दो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देते हो तो अच्छी बात है, वरना ओके है, ठीक है। तो अभी जो कंसेप्ट है ना n प्लस पी माइनस 1c उसका डेरिवेशन यहीं से आता है एक्चुअली। 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 p, और ये हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस p। इसमें आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। अभी ये यूज होने वाला है क्या दिस? नो सर नो नहीं होगा। इसके प्लेस पे सपोज करो ऐसा कुछ होता है लाइक दिस और फिर दिस, तो 4x टू द पावर n दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विथ xn और x power n this should be multiplied with x and this should be multiplied with x square x square। ये x to the power n x और x square फाइंड करोगे इसके अंदर और फिर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। अभी ये तो कैंसिल क्योंकि हायर पावर है, यूज नहीं हो पाता है। रिमेनिंग है जस्ट दिस 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस p, और इसमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n n like this, coefficient of x to the power r in this expression क्या होता है? n plus r minus 1c। minus 1c r। हाँ, अभी आराम से सोच के केयरफुली यहाँ पे बताओ क्या लिखना चाहिए। यहाँ पे n कितना यूज करने वाले हो? p। p और r कितना यूज करने वाले हो? n n केयरफुल लिखते हैं n प्लस r माइनस 1c r। n ये हो गया n प्लस p माइनस 1c। n क्लियर? अब इसका डेरिवेशन बार बार यूज नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके सर वो चॉकलेट के ब्रांड वाले क्वेश्चन में आते हैं, उस पे आते हैं, बस एक सेकंड में आता है। लाइक क्वेश्चन है दिस x प्लस y प्लस z टू द पावर n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसका आंसर आ रहा था n प्लस 2 c2। इसको ये भी समझ सकते हो n सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पीपल, फॉर्मूला होता है दिस n प्लस p माइनस 1c n यानी n प्लस 2cn। आंसर आ गया n प्लस 2c2। लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था लाइक x प्लस 2y माइनस का 3z प्लस का 4w प्लस का 5p टू द पावर लेट्स से n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो n सेम ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन 5 peoples। फाइव पीपल बिल्कुल। इसके जैसे सपोज करो पावर 10 है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि सपोज करो आप इसको देते हो 5, इसको देते हो 2, इसको देते हो 2, इसको देते हो 1, इसको अपने आप से कितना मिलने वाला है 0, यानी एक टर्म क्रिएट हो जाएगा इन विच x टू द पावर 5 y स्क्वायर z स्क्वायर w टू द पावर 1 और p टू द पावर 0। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से एक टर्म बन गया। अभी टर्म नहीं बनाना हम लोगों को, जस्ट ये देखना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो टोटल n ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन हाउ मेनी पीपल? 5 5 n प्लस p 4 c4 माइनस 1cn, और ये हो गया n प्लस 4cn यानी n प्लस 4 c4 c4 c4। ये बताया था x प्लस वाई टू द पावर n, दो लोग हैं तो 1 कम कर दो n प्लस 1c1, x प्लस वाई प्लस z टू द पावर n, 3 लोग हैं फिर एक कम कर दो n प्लस 2c2, 5 है 1 कम कर दो 4 n प्लस 4c4। ऐसा ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था। लाइक टोटल 12 सेम टॉयज डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 चिल्ड्रन। फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, सिंपल फॉर्मूला है n प्लस p माइनस 1cn।
सेकंड, एवरी चाइल्ड गेट्स मिनिमम 1 टॉय, सबको 1 दे दो पहले, बिना सोचे समझे, कोई इशू नहीं है, सारे सेम ही है। हाँ सपोज करो 12 डिफरेंट रहे होते तो सोचना पड़ता है कि यार इनको कौन से 4 दे रहे हैं, इसको आप कौन सा टॉय दे रहे हो, इसको कौन सा दे रहे हो, इसको कौन सा चॉकलेट दे रहे हो, इसको कौन सा चॉकलेट दे रहे हो। अभी ऐसा कुछ सोचना ही नहीं क्योंकि सारे सेम ही है, कोई भी निकाल के दे दो, सब सेम ही है, सब सेम है एक्सेप्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन था दिस, एवरी चाइल्ड गेट्स मिनिमम 2, अभी हर किसी को मिनिमम 2 प्रोवाइड कर दो, रिमेनिंग कितने हैं चॉकलेट्स या टॉयज जो भी है? 4. 4। अभी 4 को विदाउट एनी कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 पीपल n plus p minus 1cn, 4 plus 4 minus 1c 4, और ये आ गया है 7c 4। ऑप्शन में 7c3 होता है तो भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, अरे क्या डाउट है बोलो। अरे तुम कुछ डाउट पूछ रहे थे इसके अंदर। हाँ सर, इस क्वेश्चन में एन और एन, हाँ एन और पी कैसे लिया है इस क्वेश्चन में? या देखो तुमसे मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचने के लिए बोला था, तुम्हें सोचना चाहिए था, दोबारा देख लेते हैं। कुछ चीजें होती है देखो, उनको आपको खुद से सोचना पड़ता है थोड़ा सा, तो फिर वो थॉट माइंड में फिट होता है। लाइक क्वेश्चन है दिस, एक चॉकलेट शॉप है, 10 ब्रांड्स अवेलेबल है, आपको चाहिए टोटल 7 चॉकलेट्स। एक बात मेरे को ये बताओ, जैसे सपोज करो कोई नंबर है 100, तो 100 मतलब बचपन में काउंटिंग ऐसे ही करते थे ना, 1 1 1 1 1 ऐसे बना करके टोटल। यस सर। तो ये जितने भी तुम्हें 1 1 दिख रहे हैं, इन सब के अंदर कोई पार्शियलिटी है क्या? नो सर। हाँ, इस 100 के अंदर टोटल 100 1 है, और वो सारे 1 सेम ही है, 1 1 1 1 1 100। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 7 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं 7 नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। समझ रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट नंबर 7, नंबर 7 है 7 नंबर, मतलब जो भी लिखना चाहिए ऐसा, इन 10 ब्रांड्स विदाउट एनी कंडीशन। रेस्ट्रिक्शन। देखो इसको इस तरीके से समझने का ट्राई करो, और एक थोड़ा सा फनी एग्जांपल बना लेते हैं। सपोज करो इस तरीके से 7 सीट्स हैं, या 10 सीट्स ही ले लेते हैं ना। यार बहुत ही क्लासिक एग्जांपल माइंड में आ रहा है मेरे को, इससे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा ये। तो ये एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट चेयर्स हैं, लेट्स से चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4, चेयर 5, चेयर 6, चेयर 7, चेयर 8, चेयर 9 और चेयर 10। दिख रहा है आपको कि डिफरेंट डिफरेंट चेयर हैं, शेप साइज डिफरेंट है इनके। ओके, चॉकलेट, और टोटल है 7 लोग। डन। लोग डिफरेंट होते हैं, जैसे चॉकलेट्स मतलब जो भी है, टोटल 7 लोग हैं। क्वेश्चन ये है कि हर किसी चेयर पे कितने भी लोग बैठ सकते हैं, फ्री हैं, हो सकता है इस पे 7 बैठ गए हों, तो इन सब पे कितने बैठे? 0 0। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे बैठ गए 5, इधर 2, या फिर इधर 1, इधर 1, इधर 0। ये क्वेश्चन है, तो कितने मेथड्स पॉसिबल है? लोग डिफरेंट होते हैं, कंफर्म है, और ये चेयर्स भी डिफरेंट है। नहीं यार, ये एग्जांपल तो थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर तो आएगा p टू द पावर n। हाँ, एक काम करते हैं, इसको ऐसा कुछ करते हैं ना, यहाँ पे काफी सारे चॉकलेट्स पड़े हुए हैं, काफी सारे, इधर भी काफी सारे पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी काफी सारे हैं, इधर भी काफी सारे रखे हुए हैं, हर जगह पे काफी सारे चॉकलेट्स रखे हुए हैं। क्वेश्चन ये कि 7 चॉकलेट्स पिक कर लो, कोई भी 7 चॉकलेट्स, कोई भी 7 चॉकलेट्स, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो? ऐसे एक रैंडम ही काउंट चेयर कर से रहे हैं।
7 सुनो। और बाकी से 0। ऐसे रैंडम काउंट करते हैं। हो सकता है आपने 7 चॉकलेट यहाँ से पिक किए हो, तो फिर यहाँ से कितना किया आपने? 0। 0। हो सकता है 4 चॉकलेट्स यहाँ से पिक किए हो, 3 चॉकलेट्स यहाँ से पिक किए हो, मतलब C1 के आगे 4 चॉकलेट्स, C4 के आगे 3 चॉकलेट्स। ओके, लेट्स से यहाँ से 2 चॉकलेट्स पिक किए, इधर से 2 चॉकलेट्स पिक किए, यहाँ से 0, C2 का मन नहीं था लेने का, नहीं लिया हम लोगों ने। C4 का चलो एक मन था, एक ले लिया है, बाकी रिमेनिंग है अभी टोटल 2। इसका भी नहीं चाहिए, इसका भी नहीं चाहिए, इसका भी नहीं चाहिए, इसका भी नहीं चाहिए, इसका 1 और इसका 1। टोटल कितने चॉकलेट्स आ गए? 7। हाँ, ऐसे काफी सारे पॉसिबिलिटीज आ रहे होंगे, ये समझ रहे हो? हाँ सर। ओके, अब देखो इसके काउंटिंग का एक मेथड बेस्ट ये हो सकता है, एक काम करो, अपने आंखों पे से पट्टी बांध लेते हैं, ठीक है? हाथ में एक नंबर है 7 या 7 कॉइन्स हैं, सारे कॉइन सेम है, कुछ नहीं दिख रहा है, आंखों पे ऐसे कपड़ा बांध लिया है। अब 7 कॉइन्स को एक चेयर पे फेंक दो। ओके, हो सकता है 7 कॉइन्स यहाँ पे गिरे हो, समझ रहे हो इस चीज को? हाँ सर। यानी आपने 7 चॉकलेट्स किसके पिक किए? C1। हो सकता है 5 कॉइन्स यहाँ पे गिर गए, यहाँ पे कोई कॉइन नहीं गिरा, यहाँ पे 2 कॉइन्स गिर गए, इसका मतलब आपने 5 चॉकलेट्स किसके पिक किए? C2। और 2 चॉकलेट्स किसके पिक किए? C6। अभी आपको मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, सब बंद है, रैंडम बस 7 कॉइन्स लेके फेंक दिए हम लोगों ने चेयर से, दूर से फेंके, ताकि हर किसी को इक्वल पॉसिबिलिटी है जाने का, ऐसा नहीं कि पास से और यहाँ पे डाल दिए सारे ना, ऐसा कुछ नहीं है, दूर से फेंक रहे हैं। हो सकता है इस पे 1 कॉइन गिरा, 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 यहाँ पे 2 कॉइन्स गिर गए, और यहाँ पे 1 कॉइन गिर गया। इसका मतलब 1 चॉकलेट आया फ्रॉम C1, 1 चॉकलेट आया फ्रॉम C3, 2 चॉकलेट्स आए फ्रॉम C4, 1 चॉकलेट आया फ्रॉम C5, और फिर C8 से और C10 से। टोटल कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? यस सर। अभी जो आपने 7 कॉइन्स थ्रो किए हैं, उन कॉइन्स में कोई डिफरेंस है क्या? भाई पता ही नहीं चल रहा है ना हम लोगों को, तो वो तो जब आंखें खोलोगे तुम, तब तुम देखोगे अच्छा यार यहाँ पे 2 कॉइन्स गिर गए, मतलब 2 चॉकलेट्स किसके आ गए? C4। C4। C4 के। तो जब आपने थ्रो किए थे ना, तब तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, कोई डिफरेंस ही नहीं था, सारे कॉइन सेम ही थे। तो कहने का मतलब ये 7 चॉकलेट्स को डिफरेंट हो सकते हैं, उनको जस्ट 7 नंबर ट्रीट करो, 7 नंबर, लाइक 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर और 7th नंबर। ये 7 नंबर्स जिसके पास जाएंगे, बाद में उस ब्रांड के हम लोग चॉकलेट पिक कर लेंगे, और हर किसी चेयर पे काफी सारे चॉकलेट्स अवेलेबल है, कोई कमी नहीं चॉकलेट्स की। अभी क्लियर हुआ? तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने, 7 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया आपने, 7 नंबर का मतलब समझ रहे हो ना? 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया इन 10 पीपल, ये सारे नंबर सेम ही है, सो n प्लस p माइनस 1c, n यानी 16c, 7। हो सकता है 6 नंबर यहाँ पे आए हो, 1 नंबर इधर आया हो, यानी आपने C1 के पिक किए 6 चॉकलेट्स, C2 C3 C4, और C5 के कितने चॉकलेट्स पिक किए? जस्ट 1। ये मीनिंग है, अभी क्लियर हो जाना चाहिए मुझे लगता है। सो आंसर है 16C। 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन है। टोटल 12 टॉयज सेम डिस्ट्रीब्यूट इन 4 चिल्ड्रन सच दैट everyone gets minimum 1 and maximum। 8 देखो मिनिमम तो सॉल्व करना आता है हम लोगों को, लाइक 4 चिल्ड्रन थे, सबका रेस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है या डिमांड है कि भाई मिनिमम 1 चाहिए, टॉयज सेम ही है, कुछ नहीं सोचना, सबको मिनिमम कितना प्रोवाइड कर दो 1 1। अभी टोटल रिमेनिंग कितना है 8 8 सपोज करो ये कंडीशन नहीं है, देन आंसर 11 C8 n प्लस p माइनस 1cn यानी 11c8 इक्वल्स टू 11c3, करेक्ट। मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 6, ये क्वेश्चन है। 8 के प्लेस में मैं 6 कर रहा हूं। ओके, सपोज करो आपने पहले ये कंडीशन जो मिनिमम 1 वाला कंडीशन था इसको सॉल्व कर रहा है, हर किसी को मिनिमम 1 प्रोवाइड किया, अभी रिमेनिंग कितना है बोलो 8 8। सपोज करो ये मैक्सिमम 6 वाला कंडीशन नहीं है, तो आपने पहले हर किसी को 1 1 प्रोवाइड किया है, रिमेनिंग है जस्ट अभी 8। इन 8 को विदाउट एनी कंडीशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन 4 पीपल, लाइक हो सकता है इसको 8 मिल गया हो, फिर इसको कितने मिल गए हो 0 हाँ, यानी इस चाइल्ड को अभी टोटल कितने टॉयज मिल गए 9 बाकी सब लोग भी खुश हैं क्योंकि उनका डिमांड था जस्ट 1 का, बाकी तुम एक्स्ट्रा देते तो वो और खुश हो जाते, बाकी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये केस ओके है। सपोज करो इसको दिया 6, इसको दिया 1, इसको दिया 1, इसको 0, ये भी ओके है। इसके पास अभी टोटल कितना हो गए 7, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 1, उसको कोई इशू नहीं है, उसको मिनिमम 1 चाहिए था, वो मिल गया। एक्स्ट्रा देते तो अच्छी बात है, वरना नहीं दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये केस इस कंडीशन में एक्सेप्टेबल है क्या नो सर डेफिनेटली नो। अभी यहाँ पे टोटल कितना हो गया 7, जबकि मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हो आप 6, यानी कि 1 देने के बाद अब एक कंडीशन मैक्सिमम वाला ये आ गया कि हर किसी चाइल्ड को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 5। ये समझ आ रहा है, ऑलरेडी 1 मिल गया है, अभी तो मैक्सिमम 5 दे सकते हो उनको, ताकि टोटल उनका मैक्सिमम कितना हो 6। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है गेट्स मिनिमम, अभी मिनिमम कितना आएगा बोलो 0, क्योंकि ऑलरेडी 1 मिल गया है जो उनका कंडीशन था। मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 5 ना, 1 ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग। मिनिमम हाँ, वाला 5 कंडीशन इजी होता है, मिनिमम वाला कंडीशन इजी होता है, सोचना नहीं पड़ता आपको। तो पहले जो मिनिमम रिलेटेड होता है ना वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि हर किसी चाइल्ड को मिनिमम आपको देने हैं 0 और मैक्सिमम 5 जाना चाहिए, टोटल 8 है। जीरो 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 ऑलरेडी 1 मिल चुका है हम लोगों का, उन लोगों को जो मिनिमम वाला कंडीशन था। मैक्सिमम हर किसी के पास टोटल होना चाहिए 6, तो मैक्सिमम 5। सेम क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। सपोज करो टोटल 12 सेम एप्पल्स हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 4 बकेट्स या 4 कंटेनर्स जो भी है, ठीक है, सच दैट मतलब मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो कैपेसिटी है कंटेनर का वो लेट से 6 एप्पल्स का है। बहुत तरीके से बन सकता है क्वेश्चन, काफी सारे तरीके से।
क्वेश्चन ये भी बन सकता है लाइक x plus y plus z plus w to the power 12 to the power 12. Find out number of terms in which x, y, z and w having minimum power 1, 1, and maximum power. 6, सेम क्वेश्चन है, मतलब एक टर्म देखो ये आ रहा होगा इसमें, ये अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे x और y के पावर्स कितने आ गए 7 और 5 विच आर ग्रेटर देन 6. तो वो सब नंबर्स जिनमें x और y और z और w ऑल 4 इनका मिनिमम पावर कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 1, और मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 6, और पावर्स का समेशन डेफिनेटली कितना आ रहा होगा, 12. सेम क्वेश्चन है. क्या करना चाहिए बोलो. सर 5 किसी को देख के बाकी के 3 बचे हुए चारों में से किसको भी देने का. तुम समझ रहे बात को, ये मैक्सिमम है. हो सकता है तुमने अभी भी सबको कितना दिया हो 2. तो जरूरी नहीं है किसी के पास मैक्सिमम एग्जैक्टली 5 जा रहा है, वो मैक्सिमम नंबर है. मैक्सिमम का मतलब यार मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम ही होता है, जरूरी नहीं कि आप मैक्सिमम कंडीशन को मैक्सिमम ही अचीव कर रहे हो. तो जैसे 2 2 2 2 ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये भी ओके है. लाइक इसको 0, इसको 0, इसको 4 और इसको भी कितना 4. मिनिमम 0 से मैक्सिमम 5, समेशन 8 आना चाहिए. या देखो क्या होता है ना, नंबर कम होता है ना तो आप काउंट कर सकते हो इजीली, केसेस बना के जल्दी जल्दी. यहाँ पे नंबर काफी बड़ा है, ये 8 डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम लगेगा, केसेस बनाने बैठ गए हम लोग. सर x plus 1 to x plus 0 x power 0 to x power 5 लेंगे. x की पावर 0 से x की पावर 5. सेकेंड, हाँ, ये हो और गया 4. एक सेकेंड बस, हाँ. ये हो गया 4 फर्स्ट चाइल्ड, सेम चाइल्ड के लिए भी सेम, थर्ड चाइल्ड के लिए भी सेम और फोर्थ चाइल्ड के लिए भी सेम. करेक्ट है, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट आगे जीपी करने का फिर इसमें फाइंड करोगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8. करेक्ट है, ये आंसर आएगा इसका. मैक्सिमम के केस में एक्चुअली हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, आपको ये बेसिक मेथड ही फॉलो करना पड़ता है. कर लो इसको, जल्दी सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा देखते हैं. Now x to the power 6 cannot be removed. इसमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8. एक काम करते हैं, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं. तो ये हो गया 4c0, फर्स्ट नंबर है 1, इसके ऊपर हेड माइनस टेल, कोई यूज नहीं है, माइनस x टू द पावर 6 के ऊपर 0 यानी कि 1, फिर आएगा 4c1 x टू द पावर 6, फिर आएगा 4c2 x टू द पावर
12 12 इसके आगे वाले Sir, टर्म्स यूज use नहीं होंगे। No, sir. डेफिनेटली यूज नहीं होंगे, करेक्ट है। सो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विद x टू द पावर 8 और ये शुड बी मल्टीप्लाइड विथ, x square. बस ये फाइंड कर लो, इसमें हो गया। So this is n plus r minus 1 cr. This is n plus r minus 1 cr. R. 11c 8. 8 This is 5c2 5c2. Final answer. 11c8 plus 4c1 in minus 4c1 into 5c2 4c0 into 11c8 minus 4c1 into 5c2. 2 करेक्ट। फाइनल आंसर ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, वैल्यू है ऑप्शंस पे तो वैल्यू कैलकुलेट कर लो उनका। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, 5 people in 3 rooms such that each room will be having minimum 1 person. अच्छा, एक क्वेश्चन ये होता, अभी आंसर 4c2. सबको पहले 1 1 प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। रिमेनिंग कितना है इसमें? 2 और पीपल 3. 3, n plus p minus 1cn. आंसर इज 4c2. 4c2। अभी क्वेश्चन है ये, पीपल्स डिफरेंट होते हैं ना, पीपल सेम नहीं होते कभी भी। अच्छा, सपोज करो इसमें ऐसा कुछ होता है ना, सच दैट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, यानी हो सकता है सारे लोग एक ही रूम में हैं, तो फिर आंसर इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए बोलो? p टू द p to पावर, the power n. 5. दो ही चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं कि 25 चीज चल रही हैं, दो ही चीज चल रही है, सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट। ओके, अभी 5 people इन 3 rooms, रूम्स डिफरेंट है, पीपल डिफरेंट होते ही हैं। 5 people की जगह पे 5 सेम टॉयज होते हैं, तो n plus p minus 1cn। ओके, अभी पीपल हैं डिफरेंट होते हैं, पता है सबको, लोग डिफरेंट ही होते हैं, सेम ही होते हैं। ओके, इस केस में फॉर्मूला यूज होता है क्या? p to the power n. कंडीशन कुछ नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब ये है कि हो सकता है सारे लोग एक ही रूम में आ गए, ऐसा। अब ये बताओ मेरे को कि डिस्ट्रीब्यूट रूम्स को करने वाले हो, या मतलब रूम्स को पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, या पीपल को रूम में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो? People. People को room. हाँ, ऐसा नहीं होगा कि रूम्स को आप पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पता लगा एक ही आदमी 3 रूम लेके बैठ गया, ऐसे होता है क्या? हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे इनको, इन दिस। सो n इज इक्वल टू और p इज इक्वल टू N5. N5 P
हाँ, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो 5 है और पीपल 3 है, मतलब जो फॉर्मूले वाला पी है वो। आंसर p टू द पावर 3 टू द पावर टोटल आंसर कितना आ गया? 240। 3 यार, कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो जिनको कंफ्यूजिंग लग रहा है डिस्कस करो, है ना। पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करना था रूम में, पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ऐसा नहीं कि रूम्स को डिस्ट्रीब्यूट करो पीपल में विदाउट एनी कंडीशन। खरीदने नहीं है रूम्स। हाँ, क्वेश्चन ये रहा होता कि 3 रूम्स परचेज करने हैं, किसी होटल में गए और रूम पसंद आ गए, खरीद लिया हमने। ऐसा होता नहीं है, लेकिन सपोज करो ऐसा होता विदाउट ए रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी आदमी कितने भी रूम्स परचेज कर सकता है, तो फिर रूम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी रहने जा रहे हैं सर हाँ बोलो। ये क्वेश्चन उस चॉकलेट के क्वेश्चन जैसे हुआ ना? एक सेकेंड, विच क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या? हाँ बेटा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन थोड़ी है। 7 चॉकलेट्स हैं, पता नहीं सेम 7 चॉकलेट्स जो है वो डिफरेंट है या सेम है। सपोज करो इसके पास 1 1 चले गए, अभी सारे चॉकलेट्स डिफरेंट सारे यहाँ पे आ गए, अभी सेम। ऐसा। ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन बन सकता था, तुम यहाँ पे पीपल की जगह पे क्या वर्ड यूज कर लो? चॉकलेट। चॉकलेट्स या टॉयज या कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि चॉकलेट्स का सेम होने का पॉसिबिलिटी होता है, पीपल्स का कभी सेम होने का पॉसिबिलिटी होता है क्या? नो सर। हाँ, नो सर। इसलिए या देखो आराम समझो, इसलिए काफी स्लो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, इस चैप्टर को, सब बहुत फास्ट नहीं जा रहे हैं। तो फर्स्ट का आंसर है ये, p टू द पावर है। सेकंड क्वेश्चन है दिस, रूम विल बी ऑक्यूपाइड मिनिमम 1. हाँ, अब तुम ये नहीं कर सकते कि सबको पहले 1 1 दे दो, क्योंकि पता नहीं कौन से 1 दे रहे हो। 5c3 करना पड़ेगा फिर. चलो 5 से 3 किया आगे। 5c3 into 3 square. यार वो नहीं होता ऐसे। देखो क्या होता है ना, जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कंडीशन आती है तो वहां पे ग्रुपिंग थ्योरी फॉलो करते हैं हम लोग। क्या फॉलो करते हैं? ग्रुपिंग। तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। लाइक C1 C2 C3, 3 रूम्स, लाइक 3 ब्रदर्स, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड मिनिमम 1। क्या पॉसिबिलिटी है? इसके पास कितने चले गए? 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे कितने? 3, लाइक इन ग्रुप्स ऑफ 1 1 एंड 3, या फिर इन ग्रुप्स ऑफ 1 2 2 1 2 एंड 2। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? बोलो। 3 नंबर्स का समेशन 5 चाहिए आपको, मिनिमम 1 आना चाहिए हर जगह पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या आंसर आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा डिवाइड विथ 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इनटू कितना करोगे? बोलो। 3 factor. 3 फैक्टोरियल। This 5 factorial 1 factorial 2 factorial 2 factorial, because of 2 units same, extra divide with 2 factorial into 3 factor. 3 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन सेम है लाइक दिस क्वेश्चन। एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ब्रदर्स वाला, इसके अंदर मिनिमम इतना मिलना चाहिए, मैक्सिमम।
ये रहा 8 different toys distribution among 3 brothers such that everyone gets minimum. 1 toy. हाँ, फिर कुछ कंडीशंस और थे, लेकिन मिनिमम 1 है तो आप वही केसेस बना रहे हो यहाँ पे जिसमें हर किसी में मिनिमम 1 है, और यहाँ पे फॉलो करते हैं हम लोग ग्रुपिंग थ्योरी। ठीक है आर्य, तुम जो बोल रहे हो ना वो फॉलो नहीं हो पाएगा बेटे यहाँ पे। क्यों नहीं हो पाएगा? उसका उससे आंसर रॉन्ग आएगा एक्चुअल में। तुम क्या बोल रहे हो बताओ एक बार फिर से। 5c3 इंटू 2 क्यूब, इसमें क्या मिस्टेक है सोचना एक बार, इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x plus y plus z is equal to 10, फाइंड आउट, इसको 20 कर लेते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस x y z where x comma y comma z are non-negative integers, non-negative integers या फिर whole numbers, सेम वर्ड है। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मिनिमम कितने पॉसिबल, मिनिमम कितना पॉसिबल है? 0. 0, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशंस का क्या मीनिंग है? लाइक एक्स वाई जेड, एक सॉल्यूशन देखो ये हो गया 20 0 0, ट्रिपलेट बोलते हैं इसको ना, ट्रिपलेट यानी पेयर ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, डबलेट पेयर ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, सिंगलेट पेयर ऑफ जस्ट 1 ऑब्जेक्ट, ऐसा। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया, ऐसा एक सॉल्यूशन ये भी आएगा 0 20 0, एक सॉल्यूशन ये भी हो गया 0 0 20. 20, अभी तक 3 सॉल्यूशंस हो गए। ये भी एक सॉल्यूशन पॉसिबल है 19 1 0, ये भी एक सॉल्यूशन पॉसिबल है 1 19 0, फिर और भी इसमें आएंगे लाइक 0 1 19, ऐसा। ये भी एक सॉल्यूशन पॉसिबल है 6 6, और यहाँ पे कितना 8. 8, ऐसे कितने सॉल्यूशंस बनेंगे? विद इन 1 लाइन आंसर है, विद इन 1 लाइन, जस्ट थॉट सोचना है, मतलब इसमें आंसर है बस। थ्री पावर 20 3 to the power 20 नहीं आएगा यार। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो मैं एक छोटा देख के 3 to the power 20, इतने में आंसर आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, दिस क्वेश्चन विल बी सेम एज विच क्वेश्चन? Sir, 23C x 20. to the power 0 से x to the power 20 ऐसे। 22C बिल्कुल, 20 देखो ये चीज 22C और बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ये चीज और ये चीज सेम ही है, समझ रहे हो ना? ये दोनों कंसेप्ट सेम ही एकदम, यानी दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन कोएफिशिएंट ऑफ x to the power नहीं कोफिशिएंट नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस y प्लस z होल पावर 20 20, दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in x plus y plus z whole power 20, और this question 20 same toys distribution in 3 people. 3 people children without any restriction. ये तीनों सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन अलग है, इन तीनों का थॉट सेम है। क्या आंसर आता है? n plus p minus 1c, 20
यानी 22C 20। यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा बोलो? 22C 20। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं ना, जो काउंटिंग करना इजी है। जैसे ये क्वेश्चन होता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लेट्स से 7। स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो बिलीव हो जाएगा सेम आंसर आता है। x y z बिलोंग्स टू होल नंबर्स। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता कि x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का मतलब हर किसी के पास मिनिमम कितना जाएगा बोलो? 1 1 1। तो पहले 20 में से 1 1 सबको डिस्ट्रीब्यूट करते, रिमेनिंग कितने हैं? 17 17 फिर 17 को विदाउट एनी कंडीशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है x, y, z बिलोंग्स टू w, यानी होल नंबर्स। स्टार्ट करते हैं काउंट करना। बताओ, स्टार्ट करो, बोलो। 700। देखो, एक थॉट फिक्स कर लो माइंड में। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, एक थॉट फिक्स कर लो माइंड में कि किस थॉट के अलोंग मूव करना है। तो एक थॉट ये फिक्स कर लेते हैं कि पहले हम लोग 2 लोगों को 0 देने वाले हैं, फिर 1 लोग को 0, और लास्ट में 1 नॉन जीरो। तो स्टार्टिंग विथ 2 people having 0 objects, like 7 0 0, या फिर 0 7 0, या फिर 0 0 7 7। कोई भी एक थॉट फिक्स कर लो। कोई हो सकता है कोई और थॉट तुम्हारे माइंड में चल रहा हो, वो फिक्स कर लो, लेकिन एक थॉट फिक्स कर लो। 6 1 0। हाँ, यहाँ पे 2 people को 0 था, अभी 1 people को 0, लाइक इसको 0 दे देते हैं पहले ना। तो ये पॉसिबल है 6 1। और क्या पॉसिबल है बोलो? 0 1 6 चलो सी में लिख देता ना, 0 1 6। और बोलो। 0 5 2। वरना एक काम करो ना, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, इनको 3 people में डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ मेथड्स, 3 vector लाइक 0 6 1 0 1 6 6 1 0 6 0 1 1 0 6 और 1 6 0 0। तो इस तरीके से हो गया 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी डायरेक्ट यूज कर सकते थे। यहाँ पे टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वेयर 2 यूनिट्स आर Same. 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 vector factorial. यानी कि 3। नेक्स्ट क्या पॉसिबल है बोलो? 0 5 2। 0 5 2। इसके रिगार्डिंग भी टोटल 6 केसेस बनने वाले हैं। 0 5 2 0 2 5 2 0 5 2 5 0 5 0 2 5 2 0। तो ये भी हो गए टोटल 6। और क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? 0 4 3। इसके रिगार्डिंग भी कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल यानी 6 हाँ, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 people 0, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 people 0। और कुछ आ रहा है माइंड में तो बोलो। 6 1 0 5 2 3 0 3 और नहीं है। सपोज करो ये 8 होता, 8, तो फिर एक केस और बनता है यहाँ पे 0 4 4। अभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 people 0, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 people 0, यहाँ पे नो people 0। बताओ, 1 1 और 5 5 5। इसके टोटल 3 यूनिट्स वेयर 2 आर सेम, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 vector 2 factorial. और क्या पॉसिबल है बोलो? यार ये सब एग्जाम में नहीं करना होता है ना, ये 1 सब ऐसे 2 प्रॉपर 4. काउंटिंग नहीं करना होता एग्जाम में। ये तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। 2 2 3 1 2 4. देखो, ऐसे रैंडम मूव मत करो यार, 2 2 मत करो। पहले 1 को फिक्स कर लो, 1 से जितने पॉसिबल है वो सब बनाने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो 1 1 5 1 2 और 4। 4 ऑल 3 यूनिट्स आर डिफरेंट। कितने बनेंगे यहाँ पे? 6 6, लाइक 1 2 4 1 4 2 2 1 4, ऐसा। और क्या पॉसिबल है? 1 3 और 3 3 यूनिट्स जिनमें 2 से। और क्या पॉसिबल है?
यार ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा दिमाग लगा रहे हैं चीजों में, है ना। माइंड से थोड़ा सा लेजीनेस हटाओगे तो अपने आप से चीजें, केसेस बनने लगेंगे अपने आप से। इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये अपने आप बन रहे हैं सारे केसेस। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये केसेस बना रहे हैं। बेसिकली 3 नंबर है, तीनों का समीशन 7 चाहिए, इतना पॉइंट है बस। जो भी थॉट माइंड 2, में आ रहा 2, है बता 3. दो। अच्छा 1 से और कुछ पॉसिबल है क्या? नो सर। No, sir. 1 हो गया, 1 5 हो गया, 1 मैं भी सोच ही रहा हूँ यार, है ना, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को पता है पहले से। 1 3 3 हो गया, और तो कुछ यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ठीक है। एक्चुअली 1 2. चला गया ना, तो मिनिमम समेशन 6 है। अभी स्टार्ट करते हैं विद 2। समेशन कितना रिमेनिंग है अभी? 5 5. 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो जल्दी से। एक हो गया ये, और क्या पॉसिबल है? नहीं, इसको यूज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी आ गया होगा वैसे। अच्छा ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कितना आएगा? 1 और 4, ये रिपीट हो गया है ना। नेक्स्ट क्या 2, 2, पॉसिबल? 3. 2 2 3, मतलब बेसिकली 1 वाले हो चुके हैं पहले, तो 1 अभी नहीं आना चाहिए। 2 2 3 हो गया, ठीक है। टोटल 3 जिनमें से 2 से, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या पॉसिबल है बोलो? 2 Not possible. नॉट पॉसिबल। 2 3 2, ये भी नॉट पॉसिबल। 2 4 1, ये भी नॉट पॉसिबल। सपोज करो स्टार्टिंग करते हैं विद 3। 1 तो यूज ही नहीं करना है, 2 भी यूज नहीं करना है, 3 यूज करते हो तो कितना आ जाएगा? 1, ये भी ऑलरेडी आ गया है ऊपर। इसके बाद कुछ नहीं बन रहा है, इसका मतलब, है ना। ओके, सर 2 1 4 2 1 4 बेटा वो उसमें आ गया है। 1 2 4 से जितने भी पॉसिबल है, 2 1 4 4 1 2 4 2 1, वो सब इसमें आ गए। ओके, टोटल कितना आ रहा है बोलो? 36. 30 6. 36 आ गया। 18 प्लस 3 21, 30 नहीं, ज्यादा आ रहा है, कितना रहेगा? 18 प्लस 6 24 30 36 आ गया। ओके ठीक है, इसको राइट भी कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू होल नंबर्स। दिस क्वेश्चन इज सेम एज 7 सेम ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 रिटर्न पीपल्स। without any Condition. condition, restriction, without any demand. आंसर है दिस, n प्लस p माइनस 1cn, यानी कि 9c7 इक्वल्स टू 9c2 टेल 2। आंसर हेड हेड माइनस 1 अपॉन 2। कितना आंसर आ गया? 36. अब वो 36 ही आ रहा है। तो ये सारे केसेस ऐसे काउंट करने नहीं बैठते एग्जाम में, ये थॉट डेवलप करते हैं आंसर का। सेम यहाँ पे कितना आंसर आ रहा था? 22c 20, यानी हेड हेड माइनस 1 अपॉन 2। आंसर इज 11 into 21, 230। एनी डाउट? अभी 231 काउंट करने का टाइम नहीं होता है ना, तो इसलिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स। पहले सबको कितना प्रोवाइड करो मिनिमम? 0. बेटा x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, मतलब हर किसी का 1, डिमांड ये है 1. कि उनको मिनिमम कितना चाहिए 1। सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता, तो सबको पहले मिनिमम कितना प्रोवाइड करते हैं? 2. 2। 2. सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता,
तो आप फाइंड करते कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 x टू द पावर 4 x टू द पावर 20. 20, या फिर एक काम ये कर लेते हैं कि पहले सबको मिनिमम 2 2 2 प्रोवाइड करते हैं। 2 2 2 रिमेनिंग कितना है? 8, टोटल 20 था ना? 14, 14। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14 इन, अब इसका कंट्रीब्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। मैक्सिमम x कितना अलाउड है? 10, 2 ऑलरेडी दे चुके हो, अभी कितना अलाउड है? 8 तो फिर इसमें आप फाइंड करते कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 14। अभी क्वेश्चन है जस्ट दिस। तो इसको मिनिमम 1, इसको मिनिमम 1, इसको मिनिमम 1, रिमेनिंग कितना है बोलो? 17. Okay, so n is equal to 17, p is equal to 3. Answer n plus p minus 1c, And C 17, 17, यानी कि 19c, 17 19c 2। 3 people के केस में आंसर ऑलवेज यही आता है, n plus 2 c2। लाइक इसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ टर्म्स यही होते हैं ना, n plus 2 c2। सेम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। ये क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर चैट बॉक्स करो। अच्छा, x, y, z ये इंटीजर्स हैं, अदरवाइज काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है भाई। सपोज करो आप यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह यूज करना स्टार्ट कर देते हो, कितने केसेस बनेंगे? infinite 8.51, 8.52, 8.53, 8.554, infinite cases। शीट सॉल्व करना है इसका, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। हो सकता है नहीं हो कई सारे क्वेश्चन, तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। उसमें थॉट डेवलप करना पड़ता है बेसिकली आपको। क्वेश्चन देखने में बिल्कुल तुम्हें अलग लगेगा और वो नहीं सबसे सॉल्व हो रहा होगा इन्हीं चीजों से। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन, हर किसी का कंट्रीब्यूशन मिनिमम कितना स्टार्ट? 2. ये भी कर सकते हो, बाकी ये भी कर सकते हो कि पहले सबको 2 2 प्रोवाइड किया, वो सेम एक्सप्रेशन आता है बाद में। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है? 10. 10, हर किसी के लिए सेम कंडीशन है। यहाँ से काम करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कितना आ रहा है यहाँ से बोलो? एक्स स्क्वायर, बाहर कितना आएगा? x टू द पावर
6, इसमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20। तो इस पूरे के अंदर 20 फाइंड करो या फिर दिस में 14. 14। 14. x टू द पावर 9 को रिमूव करोगे क्या, बोलो? नो सर। No. क्वेश्चन ये रहा होता, देन Yes. Remove. यस। देखो यार सारी सिंपल चीजें हैं, मतलब सेम चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना है कि चल क्या रहा है वहाँ पे। ऐसे नहीं कि रैंडम रिमूव करते गए चीजों को, है ना, ऐसे नहीं होता है। तो 3c0, फिर आएगा 3c1 x टू द पावर 9, ये नेगेटिव आएगा, फिर 3c2 x टू द पावर 18, ये सब यूज नहीं होगा। दिस को रिक्वायर्ड है 14, दिस को रिक्वायर्ड x टू द पावर 5। So this is n plus r minus 1c r, यानी कितना आ गया 16c 2। This is n plus r minus 1c r 7c। फाइनल आंसर बोलो। 3c0 into 16c2. minus Minus 3c1 into 7c2. 7c2, ये आंसर। क्लियर? यस सर। देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, लाइक सपोज टोटल 5 फ्लैट्स हैं, एकदम आइडेंटिकल, मतलब शेप, साइज, बाहर से लुक वगैरह सब सेम है। लेट्स से इन पे पेंट करवाना है आपको, और 6 कलर ऑप्शंस ले लेते हैं। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? क्या करोगे इस क्वेश्चन में? तो हो सकता है सारे फ्लैट पे सेम कलर ऑप्शन, अच्छा कलर्स डिफरेंट है ना, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक हो गया, एक वाइट हो गया, ऐसे हो सकता है सारे फ्लैट्स पे आपने सेम कलर करवाया, रेड करवा दिया सब पे ब्लू करवा दिया, सब पे ग्रीन करवा दिया, सब पे येलो हो गया, ऐसा ये क्वेश्चन है। 2 फ्लैट्स पे हो सकता है रेड कलर करवाया हो, 2 फ्लैट्स पे ब्लू, 2 फ्लैट्स पे ग्रीन, बाकी येलो, पिंक और वाइट यूज ही नहीं किया, ये भी पॉसिबल है। अच्छा सब ये भी पॉसिबल है, लाइक फर्स्ट फ्लैट पे रेड, फिर इस पे ब्लू, फिर इस पे ग्रीन, फिर इस पे येलो और फिर इस पे पिंक। तो पेंट होने के बाद वो लोग जो फ्लैट्स वगैरह ना वो डिफरेंट लगेंगे पेंट होने के बाद। This question is same as which question?
x plus 5 plus z plus ऐसे 5 to the power 6. बिल्कुल करेक्ट है। या फिर ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है एक्चुअल में। ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 10 ब्रांड्स थे, फ्लैट वाले में कितने पेंट्स अवेलेबल हैं? 6 पेंट। वहां पे कितने चॉकलेट्स थे वहां पे? 10 grams, 7 वहां पे 7 चॉकलेट्स थे। यहाँ पे कितने फ्लैट्स हैं? 5 5। हो सकता है 5 फ्लैट्स आपके यहाँ पे आ गए, मतलब आपने सारे 5 फ्लैट्स पे कौन सा कलर यूज किया है? red, रेड कलर। हो सकता है 2 फ्लैट्स यहाँ पे, 2 फ्लैट्स यहाँ पे, 1 फ्लैट यहाँ पे, यानी कि 2 फ्लैट्स पे रेड कलर, 2 फ्लैट्स पे ग्रीन कलर, 1 फ्लैट पे व्हाइट कलर। सो दिस क्वेश्चन इज सेम एज दिस क्वेश्चन। 5 number 5 distribute in six brands. Answer: n plus p minus 1c, 5 N. 5, यानी 10c। 5। देखो एक चीज समझने का ट्राई करना, सपोज ये ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपने अभी एक्चुअली क्या किया हम लोगों ने, 5 नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया है अमॉन्ग 6 कलर्स। 6 कलर्स को 5 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या यहाँ पे? ये सपोज करो 5 चेयर्स हैं, तो इन चेयर्स में 6 कलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए क्या विदाउट एनी कंडीशन? भाई इसमें तो ये पॉसिबिलिटी भी आ जाएगा ना कि इस चेयर ने कितने कलर ले लिए? 6 कलर्स। मतलब आप इस फ्लैट को 6 कलर से पेंट कर रहे हो ना, वैसा नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली 1 कलर आना चाहिए। तो फ्लैट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन पेंट्स, ना कि पेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन फ्लैट्स। यार एक बार रिवाइज करना इस चैप्टर को है ना बहुत ही केयरफुली, तो ये थॉट डेवलप होगा आपको। अदरवाइज ऐसे नहीं होता है कि मैंने बोला और सब समझ में आ गया है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है दिस: x plus y plus z is equal to 20. Find total number of unordered triplets. x, y, z belongs to w, यानी कि होल नंबर्स। अच्छा, अनऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मीनिंग क्या होता है? जैसे अभी हम लोग काउंटिंग कर रहे थे स्टार्टिंग में, x, y, z, इनका समेशन कितना आना चाहिए? 20। स्टार्ट करते हैं, लेट्स से 2 people 0, तो क्या पॉसिबल है बोलो? 0 0 और 20. या फिर 0 20 और 0. या फिर 20 0 0. 0। एक्चुअली क्या होता है ना, इनका ऑर्डर अभी डिफरेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? Ordered. Ordered solutions are like coordinates 4,5 और 5,4, सेम कोऑर्डिनेट्स और डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको कुछ भी बोलता नहीं है तो वहां पे फिर हम लोग ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस ही बताते हैं। ऐसे ही 0 0 20, 0 20 0 और 20 0 0। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, बी और सी, तो ये तीनों पॉइंट्स, सॉरी तीनों कोऑर्डिनेट्स सेम पॉइंट को शो करेंगे या डिफरेंट? हाँ, Different. तो इनको बोलते हैं हम लोग इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? Ordered. ऑर्डर्ड सॉल्यूशन या जस्ट सॉल्यूशंस? ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस या सॉल्यूशंस आर लाइक कोऑर्डिनेट्स। तो इसके पहले जो हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये सब क्या थे? ऑर्डर्ड, डेफिनेटली।
ओके अभी क्वेश्चन है अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन, तो ऑर्डर्ड का अपोजिट है अनऑर्डर्ड, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है बोलो? सेम सॉल्यूशन। एक्चुअली ये तीनों आपको अभी यार ऑर्डर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, तो अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होगा फिर? सेम। 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 हाँ यानी ये आपको जो 3 सॉल्यूशंस आप कंसीडर कर रहे थे ना, इन सबको एक्चुअली वन ही सॉल्यूशन कंसीडर करना है। जैसे हम लोग इस तरीके से बना रहे थे ना, लाइक 1 5 फिर ये कितना आएगा 14 14, तो इसके साइड में कितना लिख रहे थे हम लोग? 3 फैक्टोरियल। कितना हो गया टोटल ये? 6 मतलब 1 5 15 से टोटल 6 परमुटेशंस पॉसिबल है। 1 5 14, 1 14 5, 14 1 5, 14 5 1। लेकिन अनऑर्डर्ड के अंदर ये 6 आपको क्या कंसीडर करना होता है? सेम जस्ट वन कंसीडर करोगे। लाइक 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2 और 3 2 1। How many ordered pairs? 6। 6. How many unordered pairs? 1. 1 1। Exactly. तो ये क्वेश्चन है। कैसे प्रोसीड करोगे बोलो? पहला ऑर्डर पे लिखेंगे, फिर उसको अनऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। चलो ऑर्डर्ड पेयर काउंट करना स्टार्ट करते हैं। x plus 5 plus z is equal to 20। अगेन एक थॉट फिक्स है। फर्स्ट लेट्स से 2 people 0, लाइक 0 0 20। 20। अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता, ऑर्डर्ड वाला क्वेश्चन रहा होता तो कितना आंसर आता? मतलब ऑर्डर्ड यानी नॉर्मल क्वेश्चन एक रहा होता, देन आंसर 22C 22C 20। हाँ 22C 20 या 22C2 and this equals to 230 1 1। करेक्ट। अभी काउंट करना है अनऑर्डर्ड। सो लेट्स से 2 people having 0 number like 0 0 20, तो 0 0 20 के रिगार्डिंग 0 0 20 के रिगार्डिंग ऑर्डर्ड कितने बनेंगे बोलो? 3।
या थोड़ा लेजीनेस हटा हुआ है ना, इसको समझने का ट्राई करो, इंपॉर्टेंट है और इजी है, टफ नहीं है। 3 मतलब ये 231 के अंदर ये 3 काउंट हो रहा होगा, ये समझ रहे हो ना? लेकिन अभी इसको एक्चुअली कितना काउंट करना है जस्ट आपको? 1। करेक्ट है। लेट्स से 1 people 0 like this. नेक्स्ट बोलो। 119. एग्जैक्टली 10 है ना, सो 119 और क्या पॉसिबल है? 218. 317, 317. 4, 416. 16, मैक्सिमम 10 10. 10 10. 10 10, फिर आएगा 11 9, वो यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। ओके, दिस के रिगार्डिंग परमुटेशंस कितने बनेंगे? ये ऑर्डर्ड पेयर्स, 3 ऑब्जेक्ट्स, ऑल 3 आर Different. डिफरेंट। 3 फैक्टोरियल, इसके रिगार्डिंग भी 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल, दिस के रिगार्डिंग 3 factorial upon 2 factorial. 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर नॉन जीरो, फिर नॉन जीरो काउंट करने में तो काफी टाइम लगेगा, लाइक पॉसिबल है 1, फिर इनका इसको कुछ डिफरेंट थॉट के अलग मूव करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सोचो कुछ, कोई बेस्ट थॉट बताओ इसका, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कंफर्म है, सपोज करो ये 18 होता है तो यहाँ पे कैसे बनता, लाइक 6 6 और 6, इसके रिगार्डिंग परमुटेशंस कितने बनेंगे? जस्ट 1. 1. 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, लेट्स से कोई नंबर है लाइक दिस 1 2 और 15, इसके रिगार्डिंग कितने परमुटेशंस बनेंगे? 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। कोई नंबर है लाइक दिस 3 3 और 12, इसके रिगार्डिंग कितने परमुटेशंस बनेंगे? 3. 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो एक काम करते हैं, ये थॉट यूज करते हैं, लाइक फर्स्ट ऑल 3 आर सेम। क्वेश्चन था दिस x plus y plus z is equal to 20, ऑल 3 सेम पॉसिबल है क्या? बोलो। No, Awesome. sir. सेकंड 2 सेम एंड 1 Different. डिफरेंट, ये काफी इजी रहेगा ना, 2 सेम 1 डिफरेंट। लेट्स से 0 0, ये कितना हो गया बोलो? 20. 1 1 देन 18. 2 2 देन 16. 16. मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 11 11 पॉसिबल है क्या? No, sir. 10 10 पॉसिबल है क्या? Yes, sir. हाँ ओके, तो ये कितने केसेस हो गए टोटल? 11. 11 केसेस। इनके आप परमुटेशंस देखते हो तो हर किसी केस के रिगार्डिंग परमुटेशंस कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन, 2 factorial. 2 factorial. यानी टोटल कितना आ गया? 33. 33। 33. थर्ड ऑल 3, Different. ये काउंट करने में काफी टाइम लगेगा। लेट्स से x केसेस है, कितने केसेस है? x केसेस, हर किसी केस के रिगार्डिंग परमुटेशंस कितने बनेंगे? 3 factorial. टोटल कितने परमुटेशंस हो गए? 6 seconds. ये कंफर्म है 6x plus 33 और यहाँ से 0, ये सब मिलके एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हैं। और ये ऑर्डर्ड पेयर्स है कितने? 231. 231. 231। ऐसे काउंट कर लो, जैसे इसमें केसेस बनाए ना हम लोगों ने, यहाँ पे केसेस बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा अभी। 6x कितना आ रहा है बोलो? 198, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 33। तो टोटल अनऑर्डर्ड कितने पॉसिबल है? 44. 33 प्लस 11 यानी कि 44।
करेक्ट है। जैसे यहाँ पे ये जो हम लोगों ने प्रॉपर काउंटिंग किया था, इसमें कितने अनऑर्डर्ड दिख रहे हैं आपको? टेन। ये तो क्या कम नंबर था ना, तो काउंट हो गया था इजीली। देखो एक ऑर्डर तो ये रहा, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8। टोटल 8 अनऑर्डर्ड है यहाँ पे, जिनमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ऑर्डर्ड का मतलब जिनके ऑर्डर्स होते हैं, मैटर करता है ऑर्डर, लाइक परमुटेशंस। टाइम हो गया है, बस एक क्वेश्चन ये कर दो, फिर आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 18, x comma y comma z belongs to whole numbers, find total unordered triplets. If ordered, then answer 20C2. all three same. कितने possibilities हैं? Just 1. और इसके permutations भी कितने बन रहे होंगे बोलो? 1. 2 same, 1 different. Like 0 0, then 1 1, then 2 2, then 3 3, सबसे लास्ट में 10 10 पॉसिबल है, 9 9 10 10 पॉसिबल नहीं है, 9 9, और 9 9 के केस में ये कितना आएगा बोलो? 0. 0. टोटल केसेस 10. और हर किसी केस के परमुटेशन 3. factorial upon 2 यानी 30. ये ठीक है ये? -1 Sir, -1. हाँ यार, यही चीज है जो वो मैथ्स को जो इंटरेस्टिंग बनाता है ना, क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस बहुत है हर जगह पे। इसमें एक्चुअली ये भी आ रहा होगा एक, ये काउंट कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, समझ गए? तो यहाँ पे एक्चुअल में कितना यूज करोगे आप? 9. 9, और फिर ये कितना बनाएगा? 27. 3 डिफरेंट, लेट्स से x केसेस, हर किसी केस के परमुटेशन 3 factorial. टोटल 6x, और ये टोटल जो है तब ये परमुटेशंस आ रहे हैं एक्चुअली में, ऑर्डर्ड पेयर्स 6x + 27 + 1 = 1,
90. 100% x एक नेचुरल नंबर ही निकल के आने वाला है, परफेक्ट नंबर निकल के आना है। देखो कितना आता है, 190 minus 28, 162/6. 27. 27. फाइनल आंसर। $37. 1 + 9 + 27. करेक्ट है। तुम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है क्या 10th क्लास में? Yes sir. x, y का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है? √ऑफ X square plus Y square. Square. एक पॉइंट है 3,4, एक पॉइंट है 4,3। इन दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम और डिफरेंट? Different. आराम से बोलो बेटा, 3,4, 4,3। 3 स्क्वायर Same. प्लस 4 स्क्वायर भी 25 होता है, और 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर भी कितना होता है? 25। तो अनऑर्डर्ड वाला क्वेश्चन आ सकता है इन केस ऑफ डिस्टेंस 25. फॉर्मूला। अभी ये 2D कोऑर्डिनेट्स है और ये क्या हो गया 3D कोऑर्डिनेट्स। 0 0 18, 0 18 0 और 18 0 0, इन तीनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस Same. Same. ऐसे ही। हाँ, तो ये अनऑर्डर्ड के केस में यूज होगा, मतलब अनऑर्डर्ड आता है तो फिर वहां पे आप बेसिकली जो है ये यूज करोगे। क्लियर? ओके Yes, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम करते हैं। सेक्शन ए, बी और सी कंप्लीट कर सकते हो आप लोग। सी अभी नहीं कर पाओगे, सेक्शन ए और बी ही कंप्लीट करके दो। ओके चलो, ये चैप्टर 85% हो गया है, थोड़ा और रिमेनिंग है वो देखते हैं नेक्स्ट है ना। ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। कोई भी डाउट है तो आ जाओ सेंटर पे, करते हैं डिस्कस। ठीक है, ओके।